प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लेसन के अंतर्गत चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इंक्लूजन कंपाउंड एरोमेटिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आवेश स्थानांतरण संकुल एवं पाई संकुल के बारे में जानेंगे। यह एक प्रकार के योगात्मक संकुल यौगिक होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज एवं एक इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज के एडिशन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज पाई इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार करती है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एरीन, साइक्लोएल्कीन एवं धातु डनाइन तथा इलेक्ट्रॉन न्यून एरोमेटिक नाभिक जैसे पिक्री कमल, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोजन हलाइड इत्यादि इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल के बनने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज के साथ संकुलित होकर के संकुल यौगिक बनाती हैं। बी ए के मध्य डोनर स्पीशीज और एक्सेप्टर स्पीशीज के मध्य दुर्बल अंतः आणविक बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज ए दाता ग्राही स्पीशीज बी के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संकुलित हो जाती है। इस प्रकार के यौगिकों में इन्हीं विशिष्ट परमाणुओं के मध्य प्रबल सिग्मा बंध नहीं बनता, बल्कि बंध के इलेक्ट्रॉन दाता के दो या दो से अधिक परमाणुओं से आते हैं और ग्राही के दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ सहभाजित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप एथिलीन एवं सिल्वर आयन पाई संकुल। यहाँ पर एथिलीन इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज के रूप में व्यवहार करता है और सिल्वर धनाइन इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज के रूप में व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज के पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज के साथ संतुलित होकर के यहाँ पर संकुल यौगिक बनाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज Ag प्लस इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज एथिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संकुलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर संकुल यौगिक बनता है। इसी प्रकार टोलुइन हाइड्रोजन क्लोराइड पाई संकुल। टोलुइन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 195 केल्विन पर 1:1 में संयोग करके संकुल यौगिक बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, टोलुइन है वह HCl के साथ यहाँ पर संकुल यौगिक टोलुइन हाइड्रोजन क्लोराइड पाई संकुल यौगिक बनता है। इसमें टोलुइन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में और हाइड्रोजन क्लोराइड है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में व्यवहार करता है। इसी प्रकार टोलुइन ब्रोमीन के साथ भी 1:1 में संयोग करके पाई संकुल टोलुइन ब्रोमीन बनाते हैं। साधारणतः पाई संकुलों का अस्तित्व विलेन में होता है। पाई संकुल रंगीन या पीले रंग के होते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल में इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज अपने पाई इलेक्ट्रॉन या एबन इलेक्ट्रॉन दोनों को डोनर के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। अतः सभी पाई संकुल आवेश स्थानांतरण संकुल तो हो सकते हैं, लेकिन सभी आवेश स्थानांतरण संकुल पाई संकुल नहीं होते। इनका अस्तित्व विलेन या ठोस अवस्था में हो सकता है। बहुत से बहु नाइट्रो यौगिक विभिन्न हाइड्रोकार्बन और फिनॉल इत्यादि के साथ 1:1 में आवेश स्थानांतरण संकुल यौगिक बनाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पिक्री कमल के साथ भी 1:1 में संयोग करके पिक्रेट बनाते हैं। ये नारंगी रंग के ठोस पदार्थ होते हैं। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोटोलुइन एंड मेस्टलिन 1:1 में आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। दोनों यौगिकों के बेंजीन वलय के तल एक दूसरे के समानांतर होते हैं। मेस्टलिन इलेक्ट्रॉन दाता एवं 1,3,5 ट्राई नाइट्रोटोलुइन इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं। यहाँ पर मेस्टलिन में
CH3 समूह जुड़े हुए हैं जिसका प्लस आई प्रभाव पड़ता है, जिससे बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन बनी हो जाती है और यह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार करती है। यहाँ पर 135 ट्राई नाइट्रोटोलियन में नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं जिसका -I और -M प्रभाव पड़ता है, जिससे बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन न्यून की तरह व्यवहार करती है। अतः यहाँ पर डोनर इलेक्ट्रॉन धनिक किसी के अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाले पाई एमओ से इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर ग्राही के न्यूनतम रिक्त पाई एमओ में स्थानांतरण हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्लूजन कंपाउंड, समावेशी यौगिक। समावेशी यौगिकों में दो अवयव होते हैं, एक अवयव अतिथि अणु गेस्ट मॉलिक्यूल और दूसरा अवयव आतिथ्य होस्ट मॉलिक्यूल होता है। अतिथि अणु भौतिक रूप से होस्ट मॉलिक्यूल की क्रिस्टलीय संरचना में बनी कैविटी में बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके मध्य न तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और न ही कोई रासायनिक बंध बनता है। ये दोनों संयुक्त रूप से एक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। समावेशी यौगिक दो प्रकार के होते हैं, प्रथम वाहिका या नाल संकुल, सेकेंड प्लेटलेट या पंजर यौगिक। वाहिका या नाल संकुल यौगिक, इस प्रकार के संकुलों में होस्ट मॉलिक्यूल समानांतर बेलनाकार वाहिका में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और अतिथि अणु इनमें लंबवत रूप से बंद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि यूरिया का सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक जैसे एन एल्केन, एन अल्कोहल, एन अम्ल इत्यादि में क्रिस्टलीकरण करें तो यूरिया के अणु अधिक खुली षट्कोणीय संरचना में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तथा उनके मध्य बनी वाहिका में एन श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिकों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार वाहिका या नाल संकुल यौगिक बन जाता है। यूरिया का ये गुण सीधी श्रृंखला युक्त यौगिकों को साखिक श्रृंखला यौगिकों से पृथक करने में प्रयुक्त होता है। वाहिका संकुल बनाने के लिए अतिथि अणुओं की विशेष सजातीय श्रेणी में श्रृंखला की कम से कम लंबाई निश्चित होती है, जैसे 6 कार्बन परमाणु श्रृंखला से कम एल्केन, 7 कार्बन परमाणु श्रृंखला से कम अल्कोहल, 5 कार्बन परमाणु श्रृंखला से कम अम्ल वाहिका संकुल यौगिक नहीं बनाते। अधिक लंबी सीधी श्रृंखला में एक ही और छोटी श्रृंखला हो तो वे भी अतिथि अणु के साथ के रूप में व्यवहार करते हैं। सीजलर के अनुसार 2-मेथिल डेकेन भी यूरिया की हेलिकल कैनाल में समायोजित हो जाता है। यूरिया की वाहिका या नाल का व्यास लगभग 5 एंगस्ट्रॉम होता है। यूरिया के समावेशन यौगिक बनाने के लिए यूरिया के मेथनॉल में विलेन को अतिथि अणु के मेथनॉल विलेन में मिलाते हैं, जिसके फलस्वरूप समावेशी यौगिक का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार के समावेशी यौगिक रेशमिक मिश्रण के वियोजन और ज्यामितीय समायोजन के सेपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट या पंजर यौगिक। ये भी एक प्रकार के समावेशी यौगिक ही हैं। इनमें आतिथ्य अणु होस्ट मॉलिक्यूल क्रिस्टलीकृत होते समय सीमित साइज का मॉलिक्यूलर केज आणविक पंजर बनाते हैं। इन पंजरों में अतिथि अणु गेस्ट मॉलिक्यूल बंद हो जाते हैं। अतिथि अणुओं का साइज इन पंजर के साइज से छोटा होना चाहिए। अर्थात इन यौगिकों में मेजबान अणु होस्ट मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य एक छोटा सा छिद्र रह जाता है और गेस्ट मॉलिक्यूल उसमें फिट हो जाते हैं। सामान्यतः ये मेहमान अणु छोटे आकार के होते हैं जो जालक के सूक्ष्म छिद्रों में आसानी से बंद हो जाते हैं। इन यौगिकों में मेजबान होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल के मध्य किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ये केवल मात्र तब बनते हैं जब होस्ट मॉलिक्यूल की क्रिस्टल संरचना बनते समय वहाँ पर मेहमान गेस्ट मॉलिक्यूल उपलब्ध हो।
उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जब क्यूनॉल हाइड्रोक्यूनोन को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से संतृप्त जलीय ईंधन में स्थलीकृत करते हैं तो हाइड्रोक्यूनोन अणु आतिथ्य अणु के रूप में प्रयुक्त होकर SO2 के साथ बंजर यौगिक बना लेते हैं। क्यूनोल हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथनॉल, ऑर्गन आदि के साथ भी बंजर यौगिक बनाता है। क्यूनोल के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होकर विशाल अणु बनाते हैं जिसकी बंजर संरचना होती है और इस बंधन में SO2, CO2, CH3OH, आर्गन इत्यादि अणु बंद होकर के बंजर यौगिक बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, क्यूनोल के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा परस्पर बंध करके यहाँ पर पिंजरे-नुमा केज लाइक संरचना बना देते हैं और इसके बीच में यहाँ पर छिद्र रह जाता है और इन छिद्रों में उत्कृष्ट गैस के अणु हैं वो बंद हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ पर प्लेटलेट यौगिक बनता है। प्लेटलेट यौगिक स्थायी होते हैं और गर्म करने पर या कार्बनिक विलायक में विलय होकर अतिथि अणु को पृथक कर देते हैं। प्लेटलेट को इसके होमोलोगस से सेपरेशन में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप क्यूनॉल मेथनॉल के साथ तो बंजर यौगिक बनाता है परंतु अन्य एल्कोहल के साथ ये बंजर यौगिक नहीं बनाता। नेक्स्ट, एरोमेटिसिटी। प्रारंभ में एरोमेटिसिटी शब्द का उपयोग उन समस्त यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए किया जाता था जिनके बेंजीन जैसे गुण हैं, अर्थात जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित हो। इन यौगिकों के गुण एलिफेटिक अथवा एलिसाइक्लिक यौगिक से एकदम भिन्न होते हैं। ये यौगिक असंतृप्त होते हुए भी योगात्मक अभिक्रियाओं की अपेक्षा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक आसानी से देते हैं। इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा अपेक्षा से बहुत कम होती है, अतः ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं। वर्तमान समय में एरोमेटिक यौगिक केवल बेंजीन वलय वाले बेंजीनोइड ही नहीं होते, वरन बिना बेंजीन वलय के अर्थात नॉन बेंजीनोइड भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं। अतः हम समस्त यौगिकों को एरोमेटिक कहते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण उपस्थित हों, जैसे एरोमेटिक यौगिक के अणु प्लेनर साइक्लिक होते हैं, समतलीय चक्रीय होते हैं। इनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का एक बंद सिस्टम होता है। इनमें असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं होती, अर्थात ये असंतृप्त होते हुए भी असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देते। ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न करते हैं। इन यौगिकों की हाइड्रोजन ऊष्मा का मान अपेक्षित मानों से बहुत कम होती है, अर्थात ये असामान्य रूप से स्थायी यौगिक होते हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रूप से डीलोकलाइज अस्थानीकृत होते हैं। एरोमेटिक यौगिक हक्कल के नियम 4n+2 पाई का पालन करते हैं। हक्कल का नियम। हक्कल ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर कुछ मोनोसाइक्लिक यौगिकों का अध्ययन किया तथा एरोमेटिसिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया जिसे हक्कल का नियम या 4n+2 पाई नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी समतल चक्रीय प्लेनर साइक्लिक यौगिक में एरोमेटिक स्थायित्व है अथवा
उच्च विस्थानीकरण ऊर्जा तब तक नहीं होती जब तक कि उसके वलय में 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। अतः एकल चक्रीय समतलीय वलय जिनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड आवेश अकबर उपस्थित होता है एरोमेटिक होती हैं और उनमें स्थायित्व आ जाती है। यहाँ पर 4n+2 में n बराबर 0, 1, 2, 3 इत्यादि हो सकते हैं। थैंक यू।